कहानी। बीरबल ने चोर पकड़ा। चोर ने खुद गवाही देकर हार मानी। भूमिका। दोस्तों, आज की कहानी अकबर बीरबल की उस किस्से पर आधारित है जिसने पूरे दरबार को हंसी और हैरानी से भर दिया। यह कहानी सिर्फ एक मजाकिया किस्सा नहीं है, बल्कि हमें समझदारी, ईमानदारी और दिमाग के सही इस्तेमाल का महत्व भी सिखाती है। और हाँ, अगर आपको ये कहानी मजेदार और सीख से भरी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसा दरबार का माहौल। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार सज धज कर बैठा था। चारों ओर चमचमाती तलवारें, दरबारी अपने अपने रंग बिरंगे वस्त्रों में, और बीच में अकबर अपनी शाही गद्दी पर बैठे थे। तभी एक किसान घबराया सा दरबार में आया। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे और चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उसने झुककर सलाम किया और कांपती आवाज में बोला, हुजूर, मेरी सबसे प्यारी गाय कल रात चोरी हो गई। मैंने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। मुझे पूरा यकीन है कि चोर हमारे ही गांव में है। आप मेरी मदद कीजिए। अकबर ने गंभीर होकर कहा, गाय चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन चोर को पकड़ना आसान काम नहीं। इतना सुनते ही बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां बीरबल है वहां से चोर कभी नहीं बच सकता। न सुन बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर की तरफ देखते हुए कहा, जहां पनाह, आप मुझे सिर्फ एक रात दीजिए। मैं चोर को खुद दरबार में खड़ा कर दूंगा, वो भी अपने मुंह से कबूल करवाकर। दरबारियों को विश्वास नहीं हुआ। किसी ने कान में कहा, बीरबल बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पर चोर पकड़ना इतना आसान नहीं। लेकिन अकबर जानते थे कि बीरबल जबान के पक्के हैं। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें एक रात का समय देते हैं। कल सुबह दरबार में चोर हमारे सामने होना चाहिए। टन्ना, चोर की तलाश। बीरबल ने किसान से कहा, गांव के सभी लोगों को आज रात चौपाल पर बुलाओ। हमें वहीं कुछ उपाय करना है। रात होते ही गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हो गए। हर कोई मासूम बन रहा था, लेकिन बीरबल जानते थे कि चोर भी यहीं खड़ा है और सबके बीच खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने सबको समझाया, मैंने एक जादुई डंडी बनाई है। ये डंडी चोर के हाथ में 1 इंच बढ़ जाएगी, इसलिए जो भी चोर होगा कल सुबह उसकी डंडी सबसे लंबी होगी। फिर उन्होंने हर आदमी को बराबर लंबाई की एक एक डंडी पकड़ा दी और कहा, इसे अपने घर ले जाओ, सुबह दरबार में लाओ, और याद रखना, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हारी डंडी वैसी की वैसी रहेगी। नाना, चोर की चालाकी। सभी लोग घर गए, लेकिन चोर परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर मेरी डंडी सच में बढ़ गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही चोर हूं। क्यों ना इसे थोड़ा काट दूं ताकि कल पकड़ा ना जाऊं। उसने डर डर कर डंडी को छोटा कर दिया और चैन की सांस ली। लेकिन असली चालाकी तो बीरबल ने पहले ही खेल दी थी। दरबार। अगली सुबह दरबार सुबह सभी लोग अपनी अपनी डंडी लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर और सारे दरबारी ध्यान से देख रहे थे। बीरबल ने सबकी डंडियां एक एक करके जांचनी शुरू की। सबकी डंडी बराबर थी, बस एक आदमी की डंडी थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने इशारा किया और कहा, जहां पनाह, यही है असली चोर। वह आदमी हक्का बक्का रह गया। पसीना उसके माथे पर साफ झलक रहा था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली जादू तो मैंने कभी किया ही नहीं। मैंने सिर्फ लोगों को डराया था। निर्दोष लोग अपनी डंडी को ज्यों की त्यों लेकर आए, लेकिन चोर डर गया और उसने अपनी डंडी काट दी। इसी से पता चल गया कि वही असली अपराधी है। कांडा, चोर का कबूलनामा। अब चोर के पास छिपाने को कुछ नहीं था। वह रोते हुए बोला, हाँ बादशाह सलामत, मैंने ही किसान की गाय चुराई थी। मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सब बीरबल की बुद्धि की दाद देने लगे। अकबर ने किसान से कहा, जाओ, अपनी गाय वापस ले जाओ, और बीरबल की तरफ देखते हुए बोले, बीरबल, सचमुच तुम्हारी समझदारी के सामने बड़े बड़े अपराधी भी हार मान लेते हैं। नंदे सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच और समझदारी की रोशनी के सामने झूठ और अपराध ज्यादा देर तक नहीं टिकते। डर हमेशा चोर को ही होता है, ईमानदार इंसान को नहीं।
बुद्धि का सही इस्तेमाल करने से बिना लड़ाई झगड़े के भी समस्या हल हो सकती है। दोस्तों, आज की अकबर बीरबल की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि समझदारी, हाजिर जवाबी और सच्चाई का आईना है। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे बीरबल ने बिना तलवार उठाए, बिना किसी को मारे पीटे, सिर्फ अपनी बुद्धि से चोर को ऐसा फंसाया कि उसने खुद गवाही देकर अपनी हार मान ली। ड्रामडीज पहला दृश्य। दरबार में किसान की फरियाद बादशाह अकबर का शाही दरबार लगा था। हर तरफ रौनक थी। दरबारी चमचमाते वस्त्र पहनकर बैठे थे। तभी दरवाजे से एक गरीब किसान अंदर आया। उसके पैरों में धूल, आंखों में आंसू और चेहरे पर थकान थी। वह गद्दी पर बैठे अकबर के सामने झुककर बोला, हुजूर, मेरी सबसे प्यारी गाय कल रात चोरी हो गई। मैंने पूरी रात ढूंढी, लेकिन कहीं नहीं मिली। मेरा जीना मुश्किल हो गया है। गाय मेरे परिवार का सहारा थी। अकबर ने गंभीर होकर कहा, यह तो बड़ा अपराध है, पर क्या तुम्हें किसी पर शक है? किसान ने आंसू पोंछते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे यकीन है कि चोर हमारे ही गांव में है, लेकिन सब मासूम बनने का नाटक कर रहे हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर पा रहा, मेरी मदद कीजिए। दरबार सन्नाटे में डूब गया। सब सोचने लगे कि इतनी भीड़ में से चोर पकड़ना आसान काम नहीं। अनऑर्डर दूसरा दृश्य। बीरबल का आत्मविश्वास। तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जब बीरबल आपके साथ है तो चोर कहीं छिप नहीं सकता। मैं वादा करता हूं कि कल सुबह तक चोर खुद दरबार में आकर अपने अपराध को मान लेगा। सभी दरबारी हंस पड़े। एक दरबारी ने ताना मारा, बीरबल, तुम हर बार दावा तो बड़ा करते हो, लेकिन देखना, इस बार चोर नहीं पकड़ा गया तो सब हंसी उड़ाएंगे। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, बीरबल, तुम्हें एक रात का समय दिया जाता है। कल सुबह चोर हमारे सामने होना चाहिए। नाना तीसरा दृश्य। बीरबल की चालाकी। उस रात बीरबल गांव पहुंचे। उन्होंने सब गांव वालों को चौपाल पर बुलवाया। सब लोग हैरान थे कि बीरबल आखिर क्या करने वाले हैं। बीरबल ने सबको देखा और बोले, मेरे पास एक जादुई डंडी है। जो भी चोर होगा, उसकी डंडी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह दरबार में सबकी डंडी जांच की जाएगी और चोर तुरंत पकड़ा जाएगा। उन्होंने सबको बराबर लंबाई की डंडियां बांट दी। अब मासूम लोग तो निश्चिंत होकर घर चले गए, लेकिन असली चोर बेचैन हो उठा। अंडे चौथा दृश्य। चोर की बेचैनी। चोर पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसके मन में डर बैठ गया, अगर सच में डंडी लंबी हो गई तो मेरी पोल खुल जाएगी। सब जान जाएंगे कि मैं ही चोर हूं। अकबर मुझे सजा देंगे, बीरबल मुझे छोड़ेंगे नहीं। आखिर डर ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। उसने सोचा, क्यों ना डंडी को थोड़ा छोटा कर दूं ताकि कल सब बराबर लगे। और उसने आधी रात को डंडी काटकर छोटी कर दी। उसे लगा अब वह बच जाएगा, लेकिन असली जाल तो यहीं था। यार पांचवां दृश्य। दरबार का मजेदार पल। अगली सुबह सभी लोग अपनी अपनी डंडी लेकर दरबार पहुंचे। अकबर और दरबारी बड़े उत्सुक थे। बीरबल ने सबकी डंडियां मंगवाकर एक एक करके जांचनी शुरू की। सबकी डंडी बराबर थी, बस एक आदमी की डंडी थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराकर इशारा किया और बोला, जहां पनाह, यही है असली चोर। वह आदमी हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर पसीना छलकने लगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? वाह। छठा दृश्य। बीरबल का तर्क। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां अपना, असली जादू तो मैंने किया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ डर का खेल खेला। मासूम लोग निश्चिंत थे। उन्होंने अपनी डंडी जैसी की तैसी रखी, लेकिन चोर डर गया और उसने अपनी डंडी काट दी। डर हमेशा उसी को होता है जो अपराधी होता है। दरबार ठाकों से गूंज उठा। ननोनियर सातवां दृश्य। चोर का कबूलनामा। अब चोर के पास छिपाने को कुछ नहीं था। वह रोते हुए अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, हुजूर, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने ही किसान की गाय चुराई थी। मेरा लालच मुझे यहां तक ले आया। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने गुस्से में कहा, गाय लौटाओ और किसान को मुआवजा दो। फिर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुम्हारी समझदारी सच में बेमिसाल है। तुमने बिना तलवार चलाए, बिना लड़ाई किए, सिर्फ दिमाग से चोर को पकड़ लिया। नान नोट। आठवां दृश्य। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत गहरी सीख मिलती है। मां, ईमानदार इंसान को कभी डर नहीं लगता। डर सिर्फ अपराधी को सताता है।
2. सच्चाई और बुद्धि की ताकत तलवार से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। 3. गलती करने वाला इंसान खुद ही अपने डर से हार जाता है। बीरबल ने चोर पकड़ा। चोर ने खुद गवाही देकर हार मानी। नामदार। पहला अध्याय। दरबार में हलचल। सुबह का समय था। अकबर का दरबार सजकर बैठा था। बड़े बड़े स्तंभों पर झिलमिलाती लाइटें, दीवारों पर चमकते पर्दे और बीच में अकबर अपनी शाही गद्दी पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी खड़े थे। अचानक दरवाजे से एक किसान अंदर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें। वह कांपती आवाज में बोला, जहां अपना, मेरी गाय चोरी हो गई। वह गाय ही मेरे परिवार का सहारा थी। अगर गाय नहीं रही तो मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। अकबर ने गंभीर होकर कहा, गाय चोरी करना बड़ा अपराध है, पर क्या तुम्हें शक है कि किसने चुराई? किसान बोला, हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि चोर हमारे ही गांव का है, लेकिन सब लोग मासूम बन रहे हैं। मैं अकेला क्या करूं? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। नार्य। दूसरा अध्याय। बीरबल की एंट्री। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, जहांपना, जब बीरबल आपके साथ है तो चोर कहीं नहीं बच सकता। मैं वादा करता हूं कि कल सुबह तक चोर खुद दरबार में खड़ा होगा और अपने अपराध को मान लेगा। दरबारियों में हलचल मच गई। एक दरबारी हंसते हुए बोला, बीरबल, हर बार तुम चमत्कार कर देते हो, लेकिन इस बार देखना कहीं तुम्हारी चालाकी काम ना आए। दूसरा दरबारी बोला, इतने लोगों में से चोर पकड़ना आसान नहीं। यह बीरबल सिर्फ डींगे हाँक रहा है। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक रात का समय दिया जाता है। अगर कल सुबह चोर हमारे सामने नहीं आया तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। डेरा। अध्याय। गांव की चौपाल। रात को बीरबल गांव पहुंचे। उन्होंने सब गांव वालों को चौपाल पर बुलाया। लोग हैरान थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने सबको देखा और कहा, मेरे पास एक जादुई डंडी है। जो भी चोर होगा उसकी डंडी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह सब डंडी लेकर दरबार आना, वहीं सच सामने आ जाएगा। फिर उन्होंने सबको बराबर लंबाई की डंडियां बांट दी। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, अगर हम निर्दोष हैं तो डरने की कोई बात नहीं। लेकिन असली चोर का दिल धड़क उठा। अध्याय। चोर की बेचैनी। चोर उस रात सो नहीं पाया। कभी करवट बदलता, कभी पसीना पोंछता। उसके दिमाग में यही चल रहा था, अगर मेरी डंडी सच में बढ़ गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही चोर हूं। अकबर मुझे फांसी दे देंगे, बीरबल मुझे छोड़ेंगे नहीं। आखिरकार उसका डर उस पर हावी हो गया। उसने सोचा, क्यों न डंडी को काटकर छोटा कर दूं, कल सब बराबर दिखेगा और मैं बच जाऊंगा। उसने आधी रात को चुपके से अपनी डंडी काट दी। उसे लगा अब वह सुरक्षित है, लेकिन असली जाल तो यहीं था। अध्याय। दरबार में जांच। अगली सुबह सब लोग दरबार पहुंचे। उनके हाथ में डंडियां थीं। अकबर और दरबारी बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। बीरबल ने एक एक करके सबकी डंडियां जांची। सबकी डंडी बराबर थी, बस एक आदमी की डंडी थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराकर इशारा किया और बोला, जहांपनाह, यही है असली चोर। वह आदमी पसीने से तरबतर हो गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल का खुलासा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, असली जादू तो मैंने किया ही नहीं, मैंने सिर्फ डर का खेल खेला। मासूम लोग निश्चिंत थे, उन्होंने अपनी डंडी जैसी की तैसी रखी। लेकिन चोर डर गया और उसने अपनी डंडी काट दी। डर हमेशा उसी को लगता है जो अपराध करता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। नन्ना। 7वां अध्याय। चोर की हार। अब चोर के पास छिपाने को कुछ नहीं था। वह अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही किसान की गाय चुराई थी। मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने गुस्से में कहा, गाय लौटाओ और किसान को मुआवजा दो, और याद रखो, अपराध का अंजाम हमेशा शर्म और सजा ही होता है। फिर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुम्हारी समझदारी सच में बेमिसाल है। तुमने बिना तलवार चलाए सिर्फ दिमाग से चोर को पकड़ा। अध्याय। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है। 8. ईमानदार इंसान को कभी डर नहीं लगता। डर हमेशा उसी को होता है जिसने अपराध किया हो। 2.
बुद्धि की ताकत तलवार से बड़ी होती है। बिना लड़ाई किए भी समस्या हल हो सकती है। 3. गलती करने वाला इंसान खुद ही अपने डर से हार जाता है। चर्शंस अगली कड़ी। चोर पकड़ा तो दरबार में मचा हंगामा। अर्चेम्पसन। पहला दृश्य। दरबार का माहौल। चोर के पकड़े जाने के बाद अकबर ने किसान को गाय लौटाने का हुक्म दिया। किसान खुशी से झूम उठा, लेकिन दरबार में यह मामला वहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दरबारी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। देखा, बीरबल ने फिर से कमाल कर दिया। पर क्या हर बार बीरबल की बात मानना सही है? एक दरबारी ने तो सीधे अकबर से कह दिया, जहां पनाह, हमें यकीन है कि इस बार भी बीरबल ने चालाकी की है। असली चोर पकड़ा तो गया, पर यह कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह आदमी निर्दोष हो और डर के कारण डंडी काट दी हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अकबर पर टिक गईं। अब बांदा। दूसरा दृश्य। अकबर की नई चुनौती। अकबर ने गंभीर होकर बीरबल से कहा, बीरबल, दरबारियों की बात में भी कुछ सच्चाई है। सिर्फ डंडी काटने से कोई अपराधी कैसे साबित हो सकता है? हमें और पक्का सबूत चाहिए। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सबूत भी मिलेगा और गवाही भी। बस थोड़ी मोहलत दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, 3 दिन में हमें चोर से खुद उसकी जुबान से कबूलनामा चाहिए। टम्बरडॉन। तीसरा दृश्य। बीरबल की योजना। बीरबल ने चोर को पकड़कर अलग कोठरी में रखा। उसे खाना पीना दिया गया, लेकिन बीरबल रोज उससे मिलने जाते। पहले दिन बीरबल ने चोर से कहा, तुम्हारे हाथों में अजीब सी स्याही लगी है। चोर घबरा गया। कैसी स्याही? बीरबल ने रहस्यमय अंदाज में कहा, जो आदमी चोरी करता है उसके हाथों में वह स्याही दिखती है। सबको नहीं दिखती, सिर्फ मुझे। अब चाहे तुम कबूल करो या ना करो, तुम्हारे हाथ सब कह देंगे। चोर बेचैन हो गया। नरम सिंह। चौथा दृश्य। दरबारियों की शंका इधर। दरबारियों ने बीरबल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखना, इस बार बीरबल चूक जाएगा। कौन सी स्याही? यह तो बस कहानी गढ़ रहा है। लेकिन बीरबल शांत रहे। नररोडा। पांचवां दृश्य। चोर की बेचैनी। दूसरे दिन बीरबल ने चोर से कहा, मैंने सुना है चोरी की रात तुम गाय बांधने गए थे। चोर चौंक उठा। आपको कैसे पता? बीरबल मुस्कुराए। सच्चाई बहुत गहरी चीज है, वह खुद अपने पैरों से बाहर आ जाती है। अब चोर की नींद उड़ गई। वह सोचने लगा, ये बीरबल मेरे मन की बात कैसे पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन झूठ नहीं बोल पाऊंगा। उमदना मार। छठा दृश्य। दरबार में गवाही। तीसरे दिन अकबर का दरबार सजा। सभी दरबारी बैठे थे। किसान भी मौजूद था। बीरबल चोर को लेकर दरबार में आए। चोर कांप रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज ये खुद अपने अपराध को कबूल करेगा। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, सच बताओ, क्या तुमने गाय चुराई थी? चोर ने पहले नजरें झुकाईं, फिर रोते हुए बोला, हाँ हुजूर, मैंने ही गाय चुराई थी। मैं डर गया था कि पकड़ा जाऊंगा, इसलिए डंडी काट दी थी। बीरबल सही कह रहे थे, मेरा अपराध छिप नहीं सकता। पूरा दरबार हैरान रह गया। नन्ना। सातवां दृश्य। दरबारियों की हार। अब दरबारियों के पास कहने को कुछ नहीं था। वे शर्मिंदा होकर बोले, जहां पनाह, हमें माफ करें, बीरबल सचमुच बेमिसाल हैं। अकबर हंसकर बोले, बीरबल की बुद्धि तलवार से तेज है। वह न केवल अपराधी को पकड़ते हैं, बल्कि उसे खुद कबूल भी करवाते हैं। नाला। आठवां दृश्य। सीख। दोस्तों, इस कहानी की अगली कड़ी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई से भागकर कोई नहीं बच सकता। अपराधी चाहे कितना भी चालाक हो, उसका डर और उसका मनोविज्ञान खुद गवाही दे देता है। और सबसे बड़ी बात, बुद्धिमत्ता और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। दरबार में गूंजी आवाज। दरबार में जैसे ही चोर ने खुद ही अपनी चोरी कबूल की, पूरा माहौल अजीब सा हो गया। कुछ पल तक तो चुप्पी छाई रही, फिर अचानक सभी दरबारी जोर से हंस पड़े। अकबर ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए बीरबल की तरफ देखा और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो बिना सबूत, बिना सजा धमकी दिए चोर से खुद ही गवाही ले ली। ये तो अद्भुत है। चोर शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां सच छुपाना मुश्किल हो, वहां डर से ज्यादा आत्मा की आवाज काम करती है। ये चोर अंदर से जानता था कि बचना असंभव है, इसलिए उसने खुद ही हार मान ली। सजा या सुधार? अब सवाल था, इस चोर को क्या सजा दी जाए?
दरबारी अलग अलग राय देने लगे। कोई बोला, जहां चोरी हुई है वहीं इसे बांध कर घुमाया जाए। कोई बोला, इसे कारागार में डाल दिया जाए। कुछ ने तो यहां तक कह दिया, हाथ काट दिए जाए ताकि आगे चोरी ना कर सके। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया, फिर बीरबल की ओर देखकर बोले, बीरबल, तुम्हारे अनुसार इसका क्या किया जाए? तुमने इसे पकड़ा है, अब इसकी सजा भी तुम ही तय करो। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहां सजा से डर है वहां सुधार की उम्मीद भी होती है। अगर इसे जेल भेज दिया तो यह और चालाक चोर बनकर निकलेगा, लेकिन अगर इसे मौका दिया जाए तो यह समाज का ईमानदार आदमी भी बन सकता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम्हारा सुझाव क्या है? बीरबल बोले, इसे गांव में काम करने का मौका दीजिए। यह लोगों के खेतों में मेहनत करे और चोरी का दंड अपने पसीने से चुकाए। दरबार हैरान रह गया। सजा नहीं बल्कि सुधार की बात यह केवल बीरबल ही सोच सकते थे। गांव वालों की प्रतिक्रिया। जब गांव वालों को पता चला कि चोर को जेल नहीं भेजा जा रहा बल्कि उन्हें ही काम पर लगाया जाएगा, तो वे पहले तो गुस्से में आए। एक बुजुर्ग ने कहा, महाराज, अगर चोर को माफ कर दिया तो और लोग भी चोरी करेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं बाबा, इसे माफ नहीं किया गया है। इसे सबसे बड़ी सजा मिली है। अब इसे चोरी करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि यह दिन रात खेतों में काम करेगा। धीरे धीरे गांव वाले समझ गए और बोले, सच कहते हो बीरबल जी, यह सजा भी है और सीख भी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बीरबल का यह फैसला सही है तो कमेंट में जरूर लिखें। सुधार ही सच्ची सजा है। चोर की बेचैनी और बदलाव। पहले कुछ दिनों तक चोर बेहद परेशान रहा। उसे आदत थी चोरी से आसान रास्ता अपनाने की, लेकिन अब सूरज निकलने से लेकर शाम तक खेत में हल चलाना, बैलों के साथ मिट्टी पलटना, पसीना बहाना, यह सब उसके लिए बहुत कठिन था। वह कई बार सोचता, काश मुझे जेल ही भेज देते, वहां तो कम से कम इतना काम नहीं करना पड़ता। मगर धीरे धीरे जब उसने अपनी मेहनत की फसल को उगते देखा तो उसका मन बदलने लगा। उसे लगा, जो अनाज मैं कभी चुराता था अब वही मेरी मेहनत से उग रहा है। इसमें मजा भी है और गर्व भी। गांव के लोग जो पहले उससे नफरत करते थे अब उसे इज्जत देने लगे। अकबर का नया सवाल। कुछ महीनों बाद जब चोर पूरी तरह बदल गया और मेहनती किसान की तरह जीने लगा, तो अकबर ने फिर से दरबार में सवाल उठाया, बीरबल, क्या सच में हर चोर सुधर सकता है, या यह सिर्फ किस्मत थी कि यह आदमी बदल गया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां मनुष्य है वहां सुधार की संभावना हमेशा रहती है। फर्क बस इतना है कि कौन सजा से डरता है और कौन सीख से समझता है। हर कोई नहीं सुधरता, पर हर कोई सुधर सकता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और बोले, तुम्हारे तर्क और बुद्धि ने आज फिर साबित कर दिया कि दरबार में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। अंतिम सीख। इस पूरी घटना से लोगों ने यही सीखा कि सजा से बड़ा है सुधार। डर से इंसान बदलता नहीं, लेकिन सीख और अवसर उसे सही रास्ता दिखा देते हैं। और यही कारण था कि बीरबल की बुद्धिमानी हमेशा लोगों के दिलों में जगह बना लेती थी। दिल्ली के दरबार में उस दिन का दृश्य बड़ा अनोखा था। एक तरफ अकबर शाही गद्दी पर बैठे थे, दूसरी तरफ वह चोर खड़ा था जिसने अपनी ही जुबान से अपने अपराध को स्वीकार लिया था। गांव वाले और दरबारी अभी भी उस दृश्य को याद करके मुस्कुरा रहे थे। सबको यह लग रहा था कि मामला खत्म हो गया, मगर बीरबल की नजरें अब भी गहरी सोच में थीं, क्योंकि बीरबल जानता था, चोर सिर्फ पकड़ा नहीं जाना चाहिए बल्कि सुधरना भी चाहिए। दरनारा पहला अध्याय। अकबर की उलझन। अकबर ने दरबार की ओर देखकर कहा, तो बीरबल, चोर ने खुद गवाही दे दी है, अब तो सजा देनी ही होगी। चोरी के लिए माफी कैसी? दरबार गूंज उठा। हां, जहां अपना अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। बीरबल, आज तुम चुप क्यों हो? तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ कहना होता है। बीरबल धीरे से बोले, जहां अपना सजा देना आसान है, लेकिन किसी को बदलना मुश्किल। अगर यह चोर अब सुधर जाए तो राज्य को एक बोझ कम और एक सच्चा नागरिक जरूर मिल सकता है। अकबर ने हैरानी से बीरबल को देखा। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि इसे छोड़ दिया जाए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
नहीं बादशाह सलामत, छोड़ना नहीं, लेकिन इसे ऐसा सबक देना चाहिए कि यह फिर कभी अपराध की तरफ न जाए। नानना, दूसरा अध्याय। चोर का डर। दरबार में खड़ा चोर घबराकर कांप रहा था। उसने सोचा था कि उसे कोड़े पड़ेंगे, जेल होगी या फांसी तक दी जा सकती है। वह हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, मुझे मौत की सजा दे दीजिए, लेकिन मेरी इज्जत मत उतारिए। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर इज्जत चाहिए तो चोरी क्यों की थी? चोर को इज्जत की भूख नहीं होती, सिर्फ लालच की भूख होती है। दरबार में ठहाका गूंजा, लेकिन चोर की आंखों से आंसू गिरने लगे। तीसरा अध्याय। बीरबल की शर्त। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरी राय है कि इस चोर को एक परीक्षा दी जाए। अगर यह ईमानदारी से पास हो गया तो इसे माफी, नहीं तो कठोर सजा। अकबर उत्सुक हो गए। ठीक है बीरबल, लेकिन यह परीक्षा कैसी होगी? बीरबल ने कहा, इस चोर को हम गांव भेजेंगे। वहां इसे लोगों की मदद करनी होगी, बिना चोरी किए, बिना झूठ बोले। अगर गांव वाले खुद आकर इसकी गवाही देंगे कि यह सुधर गया है, तभी इसे माफी मिलेगी। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। दरबार ने तालियां बजाईं। डाराने नाटिया। चौथा अध्याय। गांव में नई शुरुआत। चोर को गांव भेज दिया गया। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे। गांव वाले उस पर शक करते थे। बच्चे उसके पास नहीं जाते और बूढ़े उसकी ओर देखकर बुदबुदाते, अरे यही तो वही चोर है जिसने सबका जीना हराम कर रखा था। लेकिन बीरबल ने उसे एक जिम्मेदारी दी, गांव के कुएं की मरम्मत करने की। दिन रात उसने मेहनत की। उसके हाथ छिल गए, पीठ दर्द से झुक गई, लेकिन धीरे धीरे कुआं साफ हुआ और पानी मीठा निकलने लगा। गांव वाले चौंक गए, ये वही चोर है, ये तो भला आदमी लग रहा है। टंड्र। पांचवां अध्याय। असली परीक्षा। कुछ दिन बाद गांव में एक घटना हुई। एक बूढ़ी औरत के घर से सोने की बालियां गायब हो गईं। गांव वालों की नजर तुरंत उसी चोर पर गई। सब बोले, अरे चोर तो सुधर ही नहीं सकता, यही चोरी करेगा। चोर कांप गया। उसने बीरबल से वादा किया था कि अब कभी चोरी नहीं करेगा। उसने सबके सामने कहा, अगर मैंने चोरी की है तो मुझे मौत की सजा दे देना, लेकिन अगर नहीं की है तो मुझे झूठा मत ठहराना। गांव वालों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। मामला फिर दरबार पहुंचा। नदारा। छठा अध्याय। बीरबल की चाल। दरबार में जब मामला आया, अकबर गुस्से से बोले, देखा बीरबल, तुम्हारा प्रयोग असफल रहा। चोर वही काम करेगा, एक बुरा इंसान कभी नहीं बदल सकता। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, कृपया एक मौका और दीजिए। मुझे यकीन है कि इस बार सच्चाई अलग होगी। फिर बीरबल ने चोर से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने बालियां चुराईं? चोर ने आंसू भरी आंखों से कहा, नहीं बीरबल जी, मैंने तो खुद अपनी मेहनत से सबका विश्वास जीतना चाहा था। मैं ऐसा विश्वास तोड़ ही नहीं सकता। बीरबल ने सब गांव वालों को बुलाया और एक एक से सवाल किया। आखिरकार पता चला कि असली चोर गांव का ही एक लोभी व्यापारी था। जब वह पकड़ा गया तो गांव वाले दंग रह गए। दरार। सातवां अध्याय। दरबार की हंसी। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने तो सचमुच मेरी आंखें खोल दी। चोर गवाही देकर पकड़ा भी गया और गवाही देकर बचा भी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, चोर अगर सच बोले तो खुद फंस जाता है, और अगर सच में सुधर जाए तो वही सच उसकी रक्षा करता है। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। नाम। आठवां अध्याय। सीख। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहांपनाह, किसी को सजा देना आसान है, लेकिन किसी को बदलना कठिन है। अगर इंसान सच बोलना सीख जाए तो उसका अंधकार मिट सकता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, सचमुच तुमने फिर कमाल कर दिया। गांव वाले भी खुशी से चिल्लाए, बीरबल की जय हो। कहानी। बीरबल ने चोर को सुधरने का रास्ता दिखाया। लीरा। वाइन। चोर की हालत और दरबार का माहौल। चोर के हार मानते ही दरबार में जैसे शांति छा गई थी। लोग कानाफूसी करने लगे। देखा, बीरबल ने फिर कमाल कर दिखाया। कितना बड़ा चालाक चोर था, लेकिन अपनी ही जुबान से पकड़ा गया। अब तो इसे कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन चोर का चेहरा डर और पछतावे से भरा हुआ था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह सोच रहा था, काश मैंने चोरी न की होती। अगर बीरबल से सामना होगा तो कोई चाल नहीं चलेगी।
ये तो पहले से ही मेरी नीयत पढ़ लेते हैं। अकबर ने अपनी भारी आवाज में आदेश दिया, सिपाहियों, इस चोर को जेल में डाल दो। इसे सबक सिखाना जरूरी है ताकि राज्य में और कोई ऐसी हरकत न करे। लेकिन तभी बीरबल हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाकर इजाजत दी। ना ना डू। बीरबल का अलग तर्क। बीरबल बोले, जहां पनाह, चोरी सिर्फ हाथों से नहीं होती, कई बार मजबूरी से भी होती है। ये चोर सच मान चुका है, अब इसे सजा देने से यह और कठोर बन सकता है। अगर इसे एक मौका दिया जाए तो यह शायद सुधर भी सकता है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि चोर को सजा ना दी जाए? बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, मैं ये नहीं कहता कि कानून न रहे, लेकिन अगर कोई गुनाह मान ले और पछतावा करे तो उससे भी बड़ा सबक कोई और नहीं होता। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ दरबारी बोले, ये तो बड़ा अजीब विचार है। चोर अगर बिना सजा के छूट गया तो लोग कहेंगे कि चोरों की मौज है। लेकिन बीरबल शांत रहे। नंबर 3। चोर का बदला हुआ मन। चोर ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, बीरबल सही कह रहे हैं। मैंने मजबूरी में चोरी की थी। मेरे घर में खाने तक को दाना नहीं था। अगर मुझे मौका मिले तो मैं मेहनत करूंगा और कभी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। गांव से आए कुछ लोग भी बोले, जहां पनाह, यह आदमी सच कह रहा है। इसके घर में सच में गरीबी है, लेकिन यह मेहनती भी है। अगर मौका मिले तो बदल सकता है। अकबर थोड़े नरम हुए, लेकिन फिर भी बोले, बीरबल, अगर इसे मौका दिया तो बाकी चोर भी इसी तरह नाटक करेंगे। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, एक चोर को मौका देना अगर 100 चोरों को सोचने पर मजबूर कर दे कि बात दरबार में सच बोलना ही बेहतर है, तो यह इनाम से कम नहीं। अकबर को बात जंच गई। करतू चोर। अकबर का फैसला। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है, इस चोर को जेल में नहीं डाला जाएगा, इसे एक मौका दिया जाएगा। लेकिन बीरबल, तुम इस पर नजर रखोगे? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, जैसे आप चाहें। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। सारे दरबारी बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगे। नाकरा से 5। गांव में चर्चा। कुछ दिनों बाद जब यह खबर गांव पहुंची तो लोग आपस में बातें करने लगे। वाह, बीरबल ने सच में दिल जीत लिया। अगर राजा अकबर और बीरबल जैसे लोग ना होते तो गरीब का क्या होता। अब तो हर कोई चोरी छोड़कर मेहनत करना चाहेगा। चोर भी गांव लौटकर मेहनत करने लगा। पहले उसने खेतों में काम किया, फिर धीरे धीरे अपने छोटे से धंधे की शुरुआत की। गांव वालों ने देखा कि सच में उसका मन बदल गया है। आनंदरा 6। दरबार में नया सवाल। कुछ हफ्तों बाद अकबर ने फिर दरबार में बीरबल को बुलाया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने चोर को मौका दिया, लेकिन मुझे एक सवाल है, क्या हर चोर सुधर सकता है? पूरा दरबार चुप हो गया। यह सवाल बड़ा भारी था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, हर बीमार ठीक हो सकता है अगर दवा सही हो, लेकिन अगर रोगी ही दवा न ले तो वैद्य भी कुछ नहीं कर सकता। अकबर ने आंखें फैला दी। मतलब? बीरबल बोले, मतलब ये कि जो चोर सच में पछताता है वही सुधर सकता है। बाकी जो सिर्फ चालाकी करते हैं उन्हें सजा देना ही जरूरी है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अंदार 7। हास्य का तड़का। तभी एक दरबारी ने मजाक में पूछा, बीरबल, अगर राजा ही चोरी कर बैठे तो? सारा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर भी मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर बीरबल हमें पकड़ लेंगे? बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, राजा चोरी करें तो पूरा राज्य गरीब हो जाएगा, लेकिन अगर राजा ईमानदारी दिखाएं तो राज्य सोने की तरह चमकेगा। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुम सच में हमारे ताज के सबसे बड़े गहना हो। दरवांडर 8। सीख। उस दिन दरबार से यह सीख निकली, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी हिम्मत है। सजा से डरकर नहीं, बल्कि सच बोलकर इंसान सुधरता है, और बुद्धि से दिया गया फैसला ही सबसे स्थायी होता है। सुरसेना कहानी। बीरबल ने चोर को सुधारा और दरबार में नई सीख दी। करसियनों 1। दरबार का नया माहौल। अकबर के दरबार में उस दिन भीड़ असामान्य रूप से ज्यादा थी। सब जानते थे कि आज बीरबल और अकबर फिर से कुछ ऐसा करने वाले हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। चोर जिसने खुद गवाही देकर हार मान ली थी,
आज उसकी किस्मत का फैसला होने वाला था। दरबार की छत पर सुनहरी झूमर लटक रहे थे, दीवारों पर पर्शियन चित्रकारी चमक रही थी और दरबारी अपनी अपनी जगह सज धज कर बैठे थे। सबकी निगाहें केवल उस बंदे पर थीं, वही चोर जो कभी गांव वालों को डराकर उनकी मेहनत की कमाई लूट लेता था और आज गीली आंखों के साथ अकबर बीरबल के सामने खड़ा था। डानरीटो तू। अकबर का सवाल अकबर ने अपनी गरिमामयी आवाज में कहा, बीरबल, तुमने तो यह चोर बड़ी चालाकी से पकड़ लिया। उसने खुद गवाही देकर हार मानी। यह तो बड़ी अद्भुत बात है, मगर अब सवाल है कि इसे सजा दी जाए या सुधारा जाए। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था चोर को कठोर दंड मिले, तो कोई बोला अगर इसे मौका दिया जाए तो शायद यह सुधर जाए। बीरबल मुस्कुराए। जहां अपना, यही तो असली इम्तिहान है। गुनाहगार को सिर्फ गुनाह की सजा देना आसान है, पर उसे इंसान बनाना कठिन। नांद 3। चोर की दलील। चोर कांपती आवाज में बोला, हुजूर, मुझे मौका दीजिए। मैंने गलती की है, पर अब मैं इंसान की तरह जीना चाहता हूं। बीरबल की चतुराई ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं वादा करता हूं कि अब कोई बुरा काम नहीं करूंगा। दरबार में खामोशी छा गई। हर कोई उसकी बात सुन रहा था। राके चौर। दरबारियों का विरोध। लेकिन कुछ दरबारी चुप नहीं रह पाए। एक दरबारी बोला, जहां पना, यह सब धोखा है। चोर कभी नहीं सुधरते। इसे जेल में डाल दीजिए या कठोर दंड दीजिए। दूसरा दरबारी बोला, अगर इसे छोड़ दिया गया तो लोग कहेंगे कि बादशाह कमजोर हैं, कानून का मजाक बन जाएगा। नंदान 5। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना, इजाजत हो तो एक प्रयोग करूं? अकबर ने हां कहा। बीरबल ने चोर से कहा, अगर तुम सचमुच सुधरना चाहते हो तो सबके सामने साबित करो कि अब तुम्हारा दिल बदल चुका है। नंदा 6। परीक्षा का ऐलान। बीरबल ने दरबार में सबको बताया, मैं इस चोर की परीक्षा लूंगा। अगर यह पास हुआ तो इसे दूसरा मौका मिलेगा, अगर नहीं तो इसे सजा। दरबार में जिज्ञासा बढ़ गई। लोग फुसफुसाने लगे, देखो अब बीरबल क्या कराता है। याओ सन। पहला काम सच बोलना। बीरबल ने कहा, पहला काम सच बोलो। बताओ तुमने चोरी क्यों की? चोर ने सिर झुका लिया। गरीबी थी, लेकिन सच यह है कि आलस्य और लालच ज्यादा था। मेहनत करने का मन नहीं था। आसान रास्ता चुना और गलत काम करने लगा। दरबारियों ने कहा, वाह, यह तो मान गया। अंदरुम 8। दूसरा काम गांव वालों से सामना। बीरबल ने कहा, अब दूसरा काम उन गांव वालों से माफी मांगो जिन्हें तुमने सताया। दरबार में गांव वाले भी मौजूद थे। चोर उनके सामने गया, हाथ जोड़कर बोला, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। अगर चाहो तो मुझे पत्थर मारो, लेकिन मुझे माफ कर दो। गांव वाले भावुक हो गए। कुछ ने कहा, अगर यह सुधर जाए तो हमें खुशी होगी। चोर 9। तीसरा काम भरोसा जीतना। बीरबल ने कहा, तीसरा और सबसे कठिन काम, तुम्हें दरबार में सबके सामने एक काम करना होगा। तुम खजाने के दरवाजे पर जाकर एक दिन पहरेदारी करो। अगर तुम ईमानदार रहे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही होगी। अकबर ने आश्चर्य से देखा, बीरबल, तुमने कमाल का काम दिया है। अगर यह चोर खजाने के सामने ईमानदार रहा तो सचमुच बदल गया होगा। 10। खजाने की रखवाली। अगले दिन चोर खजाने के दरवाजे पर तैनात हुआ। रात भर वह जागता रहा। उसके मन में विचार आते रहे, अगर चाहूं तो अंदर जाकर दौलत ले सकता हूं। कोई देख भी नहीं रहा। लेकिन तुरंत उसे बीरबल की मुस्कान और गांव वालों के आंसू याद आ जाते। वह खुद से बोला, नहीं, अब मैं वैसा इंसान नहीं रहा। अब मैं सचमुच बदलना चाहता हूं। तंबुरा येलारंग। सुबह का चमत्कार। सुबह जब दरबार में रिपोर्ट पहुंची तो पता चला चोर ने पूरी रात ईमानदारी से पहरेदारी की। न उसने चोरी की, न कोई चालाकी की। अकबर ने कहा, वाह, ये तो सचमुच बदल गया। नादरा 12। चोर को इनाम। बीरबल ने कहा, जहां पना, इस चोर को सजा नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। इसे मेहनत करने का मौका दीजिए। अकबर ने आदेश दिया, इसे महल के बगीचों में नौकरी दी जाए। ये फूल पौधे संभालेगा और ईमानदारी से जीवन बिताएगा। चोर रो पड़ा, जहां पना बीरबल, आज आपने मुझे जिंदगी दी है, मैं कभी इसे भूलूंगा नहीं। अंदरा 13। दरबार की हंसी। दरबारियों में से एक बोला, बीरबल, तुमने तो चोर को माली बना दिया। कहीं यह फिर से आम का पेड़ चुरा न ले। सारा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने मजाक में जवाब दिया,
अगर यह पेड़ चुराएगा भी तो इसे जड़ समेत लगाकर ही ले जाएगा। नो नो। 14 सीख। अकबर ने गंभीर होकर कहा, आज की इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि केवल सजा देना ही समाधान नहीं है। कभी कभी इंसान को मौका देने से वह समाज का अच्छा नागरिक बन सकता है। 15 गांव वालों की खुशी। गांव वाले भी खुश थे। उन्होंने कहा, हमारे गांव से डर अब खत्म हो गया। अब हमें मेहनत का फल बिना डर के मिलेगा। सिंगली। बीरबल की विनम्रता। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, असली जीत तलवार की नहीं, बुद्धि और दया की होती है। आज हमने एक चोर नहीं, एक इंसान जीता है। 17 अंत और प्रेरणा। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे नाज है। सचमुच तुम मेरे दरबार का सबसे अनमोल हीरा हो। चोर अब नया जीवन जीने लगा। वह बगीचों में फूल पौधे लगाता और लोगों को कहता, गलत राह पर चलने से कभी सुकून नहीं मिलता। असली सुख मेहनत और ईमानदारी में है। फरसमो खानी। चोर की गवाही के बाद दरबार का वातावरण शांत हो चुका था। चोर ने खुद गवाही दी और स्वीकार कर लिया कि वही दोषी है। अकबर ने आदेश दिया, इसे जेल में डाल दो ताकि राज्य के लोग सबक लें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल मजा तो अब शुरू हुआ। रमाओ। जेल से सीख की शुरुआत। चोर का नाम था कमरुद्दीन। वह जेल में बैठकर सोचने लगा, बीरबल ने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन सच तो यह है कि मैंने ही चोरी की। अगर मैं अपनी अक्ल सही जगह लगाऊं तो शायद मेरा जीवन बदल सकता है। वह धीरे धीरे कैदियों से दोस्ती करने लगा। हर कैदी से पूछता, तुम क्यों आए? किसी ने कहा, गुस्से में हत्या कर दी। किसी ने कहा, झूठा इल्जाम लगा। किसी ने कहा, भूख से मजबूर होकर चोरी की। कमरुद्दीन ने पहली बार महसूस किया, गलत राह पर चलने से अंत हमेशा जेल ही है, चाहे चोरी करो चाहे धोखा। दलाना। अकबर की बेचैनी। महल में अकबर को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार सोचते, बीरबल ने सच में बड़ा कमाल किया, लेकिन क्या यह चोर सुधरेगा या जेल से निकलकर फिर अपराध करेगा? एक रात उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, मुझे इस चोर की चिंता है। मैं चाहता हूं कि उसे सुधार कर समाज का अच्छा आदमी बनाया जाए। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, अगर पेड़ को काटकर फेंक देंगे तो उससे लकड़ी ही बनेगी, लेकिन अगर उसी पेड़ को पानी दें तो वह फल भी देगा। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं। तुम इस चोर को सुधारो। अंदाराजरान। गांव वालों की नई समस्या। इधर जिस गांव से चोरी हुई थी वहां एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। गांव के कुएं का पानी अचानक कड़वा हो गया। लोग शिकायत लेकर दरबार पहुंचे। महाराज, हमारे गांव का कुआं जहरीला हो गया है। गाय भैंसें बीमार पड़ रही हैं। लोग पानी ढूंढते ढूंढते भटक रहे हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये तो बड़ा संकट है। पानी ही अगर खराब हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बीरबल ने सोचा और बोला, जहां पनाह, शायद कुएं में किसी ने कुछ डाला है। सच्चाई निकालने के लिए मुझे समय चाहिए। नलासाक। बीरबल की जांच। बीरबल अपने सिपाहियों के साथ गांव पहुंचा। उन्होंने कुएं से पानी निकाला और उसका स्वाद लिया। वाकई वह कड़वा था। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, क्या हाल ही में किसी ने यहां कुछ गिरते देखा है? एक बुजुर्ग बोला, हां, कुछ दिन पहले गांव का ही एक आदमी बोरी लेकर कुएं के पास गया था। बीरबल ने कहा, उसे तुरंत बुलाओ। अंदर सच सामने आया। वह आदमी कांपते हुए आया। बीरबल ने नरमी से पूछा, बता, तू बोरी में क्या लेकर आया था? आदमी रो पड़ा, महाराज, मेरी फसल बर्बाद हो गई थी। गांव वाले मुझ पर हंसते थे। मैंने गुस्से में जहर की पत्तियां कुएं में डाल दी। सोचा सबको सबक मिलेगा। गांव वाले गुस्से से चिल्लाने लगे, इसे सजा दो। बीरबल का न्याय। बीरबल ने सबको शांत किया। गुस्से में किया काम हमेशा नुकसान ही करता है। इसे सजा तो मिलेगी, लेकिन साथ ही सुधार भी। उस आदमी को गांव की सफाई और कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। गांव वाले खुश हुए और बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगे। डाना डाना। चोर और किसान की मुलाकात। इधर जेल में चोर कमरुद्दीन और कुएं में जहर डालने वाला किसान एक साथ मिले। दोनों ने अपने अपराध स्वीकार किए और सुधरने की कसम खाई। धीरे धीरे वे काम करने लगे। कोई कैदियों को पढ़ना सिखाता, कोई खेती बाड़ी की बातें समझाता।
बानडा दरबार में नया सबक। कुछ महीनों बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज बीरबल हमें बताएंगे कि असली जीत क्या है, चोर को पकड़ना या चोर को सुधारना। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां अपना चोर पकड़ना आसान है, लेकिन चोर को इंसान बनाना सबसे बड़ी जीत है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। नांदर सीख, गुस्से में किया काम नुकसान देता है। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन सुधारना ही असली महानता है। बुद्धि का उपयोग केवल दोषी पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सही राह दिखाने के लिए भी होना चाहिए। बीरबल ने चोर पकड़ा कहानी दरबार में उस दिन फिर से हलचल थी। पिछले मामले में जिस तरह बीरबल ने चोर को गवाही देने पर मजबूर किया था और उसने खुद ही हार मान ली थी, वह घटना अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी थी। गांव-गांव, गली-गली लोग कह रहे थे, बीरबल जैसा न्याय कोई नहीं कर सकता। राजा अकबर भाग्यशाली हैं जो उनके पास ऐसा मंत्री है। लेकिन जहां लोग खुशी मना रहे थे, वहीं कुछ लोग चुपचाप जल भी रहे थे, खासकर वे दरबारी जो हमेशा बीरबल की बुद्धि से पीछे रह जाते थे। उनमें से एक दरबारी ने दूसरे से फुसफुसाकर कहा, अगर हर बार बीरबल ही जीतता रहा तो हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस बार बीरबल फंस जाए। उधर उसी गांव में जहां चोरी हुई थी, चोरों का एक और गिरोह इस मामले पर बातें कर रहा था। उनका सरगना बोला, सावधान रहना भाइयों, अब दरबार में चोरी का मामला गया तो बीरबल हमें पकड़ ही लेगा। हमें ऐसा खेल खेलना होगा कि इस बार वह खुद उलझ जाए। एक चाल सोची गई। गांव वालों में से ही एक आदमी को बहला फुसलाकर उन्होंने अपने साथ मिला लिया। उस आदमी को सोना और अनाज देने का वादा किया गया। उसका काम था दरबार में जाकर झूठा मामला पेश करना और बीरबल को भ्रमित करना। कुछ दिन बाद वह आदमी दरबार में पहुंचा। उसने सिर झुकाकर कहा, जहां अपना हमारे गांव में रात को कोई अदृश्य चोर आता है, वह इंसान जैसा नहीं दिखता। लोग कहते हैं कि वह जिन्न है। वह अनाज, गहने, यहां तक कि मवेशी भी गायब कर देता है। हमें बचाइए। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस दिए। जिन्न चोर, यह तो मजाक है। लेकिन अकबर का स्वभाव अलग था। वे बोले, जिन्न हो या इंसान, चोरी अपराध है। बीरबल, इसका पता लगाओ। बीरबल ने गंभीरता से सिर झुकाया। जहां पनाह, हुक्म की तामील होगी। बीरबल गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते भर वे सोचते रहे, ये जिन्न वाली बात निश्चित ही किसी चाल का हिस्सा है। असली चोर खुद को छुपाने के लिए कहानियां गढ़ रहे हैं, लेकिन सच चाहे कितना भी छुपे, वह बाहर आ ही जाता है। गांव पहुंचते ही उन्होंने चौपाल पर लोगों को इकट्ठा किया। किसने जिन्न देखा है? कुछ लोग डर के मारे बोले, हमने रात को अजीब सी परछाई देखी थी। कभी घंटी बजने की आवाज आई, कभी सीटी की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिन्न चोरी नहीं करते। चोरी हमेशा इंसान करता है, बस उसे पहचानने का तरीका चाहिए। रात होने पर बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों को कहा, आज रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। मैं और मेरे लोग पहरा देंगे। रात गहरी हुई, चांदनी धुंधली थी। अचानक अनाज के गोदाम की ओर सरसराहट हुई। बीरबल ने अपने गुप्त सैनिकों को इशारा किया। कुछ ही देर में एक परछाई दिखी। वह धीरे धीरे गोदाम का दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही वह अंदर घुसा, बीरबल ने मशाल जला दी और सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। चोर पकड़ लिया गया, लेकिन यह वही आदमी था जो दरबार में जिन्न की कहानी सुनाने गया था। गांव वाले हैरान रह गए। अरे, यही तो हमें कह रहा था कि जिन्न चोरी करता है, और खुद ही निकला चोर। बीरबल ने उसे डांटते हुए कहा, झूठ का पैर नहीं होता। तुमने जिन्न की कहानी बना ली, लेकिन रात की अंधेरी भी तुम्हें छुपा ना सकी। चोर गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं असली चोरों के इशारे पर काम कर रहा था। वे लोग जंगल में छिपे हैं। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को भेजा। जंगल की तलाशी ली गई। वहां से सचमुच 4 और चोर पकड़े गए। उनके पास सोना, अनाज और कई कीमती सामान बरामद हुआ। गांव वाले खुशी से झूम उठे। जय हो बीरबल की बुद्धि की। दरबार में जब यह समाचार पहुंचा, अकबर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई ने राज्य को चोरों से मुक्त कर दिया, लेकिन मुझे बताओ, तुमने कैसे समझ लिया कि जिन्न वाली कहानी झूठ है? बीरबल ने हंसकर जवाब दिया, जहां पनाह, जिन्न अगर सचमुच चोरी करता तो उसे गहनों या अनाज की क्या जरूरत?
जिन्न तो इंसानी वस्तुओं से परे होता। जब कोई इंसान ऐसी बातें कहे जो समझ से बाहर हों, तो समझिए वही असली दोषी है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने दरबार में आकर कहा, जहां अपना, हमें डर है कि ऐसे चोर फिर लौट सकते हैं। कृपया हमारे गांव की सुरक्षा के लिए कुछ स्थायी इंतजाम कीजिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना, जब तक लोग खुद सतर्क नहीं होंगे, चोर कभी खत्म नहीं होंगे। हमें गांव वालों को साहसी बनाना होगा। चोरी रोकने के लिए पहरेदारी करनी होगी और मिलजुल कर गांव की रक्षा करनी होगी। अकबर ने सिर हिलाकर हामी भरी। ठीक कहा, आज से हर गांव में रात की चौकी बनेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक सीख दी, झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, वह उजागर होकर ही रहता है। डर का सामना करने से ही समाधान निकलता है। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। उन्होंने बीरबल से वादा किया, अब हम अपने गांव की रक्षा खुद करेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ी जीत है। इस प्रकार बीरबल ने न केवल चोरों को पकड़ा, बल्कि गांव वालों के दिलों से डर भी मिटा दिया। उनकी बुद्धिमानी और तर्क ने फिर से यह सिद्ध कर दिया कि अकबर के दरबार में बीरबल जैसा कोई नहीं। बीरबल ने चालाकी से चोर को गवाही देते देते खुद अपनी चोरी कबूल करवा दी थी। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा था। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और गांव वालों को न्याय मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस चोर के पकड़े जाने से कुछ और रहस्य सामने आने वाले थे। टरसूर दरबार का नया माहौल। दरबार के उसी दिन, जब सब लोग हंसी और खुशी से भरे हुए थे, तभी अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, एक चोर पकड़ लेना तो आसान था, लेकिन मुझे लगता है कि यह चोर अकेला नहीं है। इसके पीछे और लोग भी होंगे। चोरी इतनी बड़ी थी कि इसमें सिर्फ एक आदमी का हाथ होना असंभव है। सारी सभा सहम गई। सचमुच, सोने चांदी और गहनों जैसी भारी चीजें अकेला इंसान इतनी आसानी से कैसे ले जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी नजर बिल्कुल सही है। ये चोर तो केवल सामने की डोर था, पीछे और भी कई हाथ हो सकते हैं। हमें परत दर परत सच्चाई खोलनी होगी। तराना। चोर की घबराहट। चोर, जिसे दरबार में पकड़कर लाया गया था, अकबर की बात सुनते ही पसीने से तरबतर हो गया। उसे लगा कि उसकी सारी चालें अब उजागर हो जाएंगी। अकबर ने आदेश दिया, चोर को कैद में रखा जाए, लेकिन तब तक उसकी निगरानी इतनी कड़ी हो कि एक चींटी भी उसके पास से बिना बताए ना गुजर सके। सिपाहियों ने उसे पकड़कर ले जाया, लेकिन जाते जाते उसने बीरबल की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत भी थी और डर भी। अनु, गांव वालों की चिंता। गांव के लोग अब भी दरबार में मौजूद थे। उन्हें लग रहा था कि अगर यह सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था, तो बाकी चोर अब भी गांव के आसपास होंगे। एक बूढ़ा गांव वाला खड़ा होकर बोला, जहां अपना, हमें डर है कि अगर ये बाकी चोर पकड़ में ना आए तो हमारे गांव में फिर से चोरी होगी। हम रात भर जागते हैं, पहरेदारी करते हैं, फिर भी मन में डर रहता है। अकबर ने कहा, डरो मत। जब तक बीरबल है, तुम्हें किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मुझे एक रात का समय दीजिए। मैं इस मामले की असली जड़ तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। ना, बीरबल की योजना। रात को बीरबल अपने घर के छोटे से कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था। उसने एक दीपक जलाया और उसके सामने एक कागज पर कई गोले बनाए। वह बड़बड़ाया, एक चोर पकड़ा गया है, लेकिन उसका डर मुझे यही कह रहा है कि वह अकेला नहीं है। चोरी इतनी बड़ी है कि इसमें जरूर कोई अंदर का आदमी शामिल होगा। या तो किसी नौकर ने मदद की होगी, या फिर गांव का ही कोई विश्वास पात्र। फिर उसने अपनी खास चाल सोची। सच्चाई निकलवाने का सबसे अच्छा तरीका है इंसान को उसकी ही जुबान से बोलने पर मजबूर करना, ठीक जैसे मैंने उस चोर से कबूलनामा करवाया। नदार। अकबर के सामने योजना। अगले दिन दरबार में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं आज रात गांव में एक अनोखा प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, अनोखा प्रयोग? और वो भी चोरी पकड़ने के लिए? बीरबल, तुम्हारे प्रयोगों में हमेशा कुछ मजा होता है। बताओ, इस बार क्या करने वाले हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, गांव के बीच में एक बड़ा अलाव जलवाया जाएगा।
और उसमें सभी गांव वालों को आकर हाथ गरमाने होंगे। लेकिन एक खास चाल होगी जिससे असली अपराधी अपने आप उजागर हो जाएगा। अकबर ने हामी भर दी। दान रहा। गांव में ऐलान। शाम होते होते सिपाही गांव में ढोल पीटते हुए घूमे और घोषणा करने लगे, सुनो सुनो, आज रात महल का आदेश है कि गांव के सभी लोग चौपाल में इकट्ठा हों। वहां आग जलाई जाएगी और सबको आकर हाथ गरमाने होंगे। जो नहीं आएगा उसे सजा मिलेगी। गांव में खलबली मच गई। लोग आपस में पूछने लगे, ये कैसी अजीब शर्त है? आग में हाथ गरमाने का चोरी से क्या संबंध? लगता है बीरबल फिर कोई जादू करने वाला है। ननारा चौपाल का दृश्य। रात को चौपाल पर एक बड़ा अलाव जलाया गया। आग की लपटें ऊपर तक उठ रही थीं। लोग धीरे धीरे वहां जमा होने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी लोग लाइन बनाकर आगे आई और आग के पास जाकर थोड़ी देर हाथ गरमाए। गांव वाले एक एक करके आग के पास जाते, अपने हाथ फैलाते और फिर पीछे हट जाते। लेकिन बीरबल की नजर गिद्ध की तरह हर आदमी के चेहरे और हरकतों पर टिकी हुई थी। मार मार। रहस्य का खुलना करीब आधी भीड़ गुजर गई। तब अचानक बीरबल ने देखा कि दो लोग आग के पास जाने से झिझक रहे हैं। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बीरबल ने तुरंत कहा, तुम दोनों आगे आओ। दोनों आदमी कांपते हुए आगे बढ़े। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग आग के पास क्यों नहीं जा रहे थे? क्या डर है तुम्हें? एक आदमी हकलाने लगा, मुझे धुआं पसंद नहीं, मेरी तबीयत। दूसरा बोला, मेरा हाथ जल जाएगा। दरबार में मौजूद सिपाही हंस पड़े। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, सच्चाई ये है कि ये दोनों वही लोग हैं जिन्होंने चोर की मदद की थी। असली चोर ने चोरी के समय कहा था कि सोना चांदी बहुत गर्म हो रहा है, हाथ जल रहे हैं, और इसीलिए चोरी के बाद से इनके मन में आग का डर बैठ गया है। यही वजह है कि ये आग के पास नहीं जा पा रहे। अकबर का न्याय। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, दोनों को पकड़ लो और पूछताछ करो। जब दोनों को कैद में ले जाया गया और अलग अलग पूछताछ की गई तो सच्चाई सामने आ गई। वास्तव में ये दोनों गांव के ही आदमी थे जिन्होंने चोर को रास्ता दिखाया था और माल ढोने में मदद की थी। आखिरकार पूरा गिरोह पकड़ लिया गया। दरनाता जनता की खुशी। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। लोग बीरबल का नाम गाने लगे, बीरबल की जय, बीरबल की जय। गांव वाले बीरबल के पैरों में झुककर बोले, महाराज, अगर आप ना होते तो हमें कभी न्याय ना मिलता। आपने सिर्फ चोर को ही नहीं पकड़ा बल्कि उसके पीछे का पूरा जाल खोल दिया। अकबर का इनाम। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से न केवल एक चोर बल्कि पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मैं तुम्हें सोने की थाली, रेशमी वस्त्र और एक विशेष उपाधि देता हूं, न्याय के रत्न। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। नारायण सीख। यह कहानी सिर्फ चोरी पकड़ने की नहीं थी, इसमें एक बड़ी सीख छिपी थी। अपराध चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई की आग के सामने टिक नहीं सकता। इंसान चाहे जितना छिपाने की कोशिश करे, उसका डर ही उसकी असली गवाही बन जाता है। बीरबल ने चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया। असली साजिश उघड़ गई और गांव वालों ने राहत की सांसें लीं। अकबर ने बीरबल को तारीफ दी, पर कहानियां यहीं नहीं थमतीं। हर जीत के साथ नए सवाल आते हैं और नए परीक्षा के घड़िए भी। वो कुछ दिन बड़े सुकून के रहे। गांव में खुशी लौट आई, बाजार में हलचल बढ़ी, बच्चे फिर से खेलने लगे और किसान अपने खेतों पर मन लगाकर काम करने लगे। कमरुद्दीन, जो पहले चोर था, अब मेहनत कर रहा था। वह दिन काटकर रात सोने लगा और धीरे धीरे लोगों का भरोसा पा रहा था। पर किस्मत में लिखा था कि कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। अक्सर ऐसा होता है, जब लोग समझ लेते हैं कि खतरा चला गया है, तभी असली परीक्षा आकर दस्तक देती है। एक रात जब गांव पर शांति थी और केवल झोंके में नीम की पत्तियां सरसराती थीं, एक अजनबी साया गांव के किनारे दिखा। उसने चुपके से कुछ पैकेट नीचे रखे और फिर रात में गायब हो गया। किसी ने नहीं देखा, पर सुबह जब लोग उठे तो अलग अलग घरों के बाहर वही पैकेट मिले। अंदर जहर नहीं था, पर कागज पर गोल चश्मों में कुछ अजीब सी कलाकृति बनी थी और एक नोट था, सावधान रहो, जो गिरोह पकड़ा गया उसके साथ कुछ और भी है। सच की परतें अभी उघड़नी बाकी हैं। गांव में बेचैनी फैल गई। कुछ लोग कहते रहे, ये वही लोग हैं जो पहले पकड़े गए थे,
यह उनकी आखिरी चेतावनी है। कुछ कहते शरारत मजाक है, पर किसी के माथे पर चिंता साफ थी। छोटे से रिकैप। पहले हुआ क्या था। अगले ही दिन बीरबल महल पहुंचे। उन्होंने नोट को पढ़ा और चुपचाप मुस्कुराए। मुस्कुराहट में कोई संतोष नहीं, बल्कि गहरी सोच थी। अकबर ने पूछा, क्या यह खतरा है या कोई बेवकूफी? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, खतरा तो है, पर असल में यह संकेत है कि कोई बाहर से इस गांव की नींद हराम कर रहा है, चाहकर या अनजान में। हमें सतर्क रहना होगा, पर घबराने की जरूरत नहीं। डर को फैलने मत दीजिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम जाओ, इस बार थोड़ा अलग तरीका अपनाओ। बीरबल ने इस बार योजना ऐसी बनाई कि कोई इन्हें संदेह की सीढ़ियों पर लाकर गिरा ना सके। वे जान गए थे कि सीधे सिपाहियों को भेजकर दबोचना काम नहीं करेगा। बाहर का विरोध अंदर के कुछ सहयोगियों की वजह से सफल हो पाया था। इस बार बीरबल ने गांव के लोगों और कुछ दरबारियों को साथ लेकर एक श्रृंखला चाल शुरू की, जिसे वे प्यार से आंखों की जागरूकता कहने लगे। उन्होंने कहा, हमारी सबसे मजबूत ढाल सचेत नागरिक हैं। हम हर घर से 3 लोगों को रोजाना छोटे छोटे गश्त की जिम्मेदारी देंगे, उसी तरह जैसे पहले चौकी रखी गई थी। पर साथ ही हम उस अजनबी संकेत का मतलब भी अलग तरीके से निकालेंगे। हम उसे बहस का कारण बनाकर उसी जाल में उलझाएंगे जिसने पहले गांव में खलबली मचाई थी। बीच बीच में बीरबल ने कुछ मजबूत कवायदें की। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को छुपकर भेजा उस किनारे पर जहां पैकेट मिले थे। उन्होंने पैकेट के कागज की कड़ी जांच करवाई। उस कागज पर साइनेचर की तरह कुछ छोटे दाब के निशान थे, जैसे किसी काठी से दबाकर बनाई गई हों। यह संकेत एक खड़ा हुआ सवाल दे रहा था, किसके हाथ का काम है, चोरों का या किसी और का? बीरबल ने खेत में काम करने वाले कमरुद्दीन को बुलाकर कहा, तुम्हें बाहर जाकर 1 हफ्ता रोज दोपहर में इसी किनारे पर बैठना होगा, जैसे कि तुम हवा में खोया हुआ हो। किसी अजनबी के आने पर तुम्हें तुरंत संकेत देना है। कमरुद्दीन ने सिर झुकाकर सहमति दी। उसके चेहरे पर अब ईमानदारी की रेखा थी, और शायद ही इतना आत्मविश्वास पहले दिखा हो। दिन बीता, पर रात का इंतजार लंबा था। गांव के लोग चौकसी बरत रहे थे। तीसरे दिन जब सायंकाल की हवा हल्की हो गई, वही साया फिर आया। इस बार ज्यादा संतुलित चाल, और उसके हाथों में छोटी छोटी झोली थी। उसने कुछ जमीन की सतह पर प्रतीक बनाए और चला गया। कमरुद्दीन ने चुपके से तीर की तरह संकेत कर दिया और गांव के कुछ लोग प्रत्याशित जगह पर पहुंच गए, पर साया चमकता हुआ गायब हो चुका था। वो लोग पीछे पीछे चले और पाया कि साया कुछ दूरी पर चला गया था, पर अचानक वह रोका गया जब 3 सिपाही चारों तरफ आकर उसे घेरे में ले बैठे। इस बार बीरबल भी साथ थे, पर जिसने गांव वालों को भी भेजा था वो था बीरबल का चालाक उद्देश्य। सिपाहियों ने उस साए को पकड़ा और सामने आया एक अजनबी, पर न तो गिरोही दिखा, न ही कोई बड़ा हथियार, पर उसके पास कुछ कागज और कुछ रेशमी थानियां थीं, जिन पर वही कलाकृति बनी थी। आखिरकार उसने सब कुछ उघाड़ दिया। उसने बताया कि वह एक ठेकेदार था, जिसे बाहर के एक व्यापारी ने गांव में कुछ सामान बेचने भेजा था, पर उसका भाष्य झूठा और टकराने वाला था। उसकी आंखों में डर था, और वह बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या वे पकड़ लिए गए? जब जवाब मिला कि हां, कुछ पकड़े जा चुके हैं, तो उसका चेहरा और बदला हुआ दिखा। पकड़े गए आदमी की पूछताछ से एक और कड़ी जुड़ी। वह व्यापारी असल में एक मध्यस्थ निकला, जो चोरी के कुछ हिस्से को बाहर से बेचना चाहता था। पर खास बात यह थी कि उसकी बातचीत में बार बार एक नाम आता, काजी मियां। यह नाम गांव के किसी पुरानी इमारत के काजी का था। वह बुजुर्ग, मध्यम प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसे लोग सम्मान देते थे। गांव में सन्नाटा छा गया। काजी मियां का नाम सुनते ही सबके मुंह में सवाल ठहर गए। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जब भी किसी प्रतिष्ठित का नाम आए, लोगों की धारणा बदल सकती है, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। किसी को मुकद्दर में बड़ा दिखाकर लोग उसे बचाने लगते हैं, पर जरूरी है कि हम मामले की तह तक जाएं। इस बार बीरबल ने एक और योजना सोची। वे काजी मियां का सम्मान बनाए रखेंगे, पर साथ ही सत्य की भी परतें निकालेंगे। उन्होंने गांव में स्नेह और इज्जत के साथ काजी मियां से मिलने का नाटक किया, और उसी मुलाकात से ही एक बात निकलवाई।
काजी मियाँ ने बताया कि हाल ही में एक अनजान युवक अक्सर मस्जिद के सामने बैठकर रेशमी कपड़े बेचने आता था। वह युवक बड़े ही खुशमिजाज था, पर अक्सर अचानक गायब हो जाता था। काजी मियाँ ने बताया कि उसने उस युवक को भला बुरा नहीं कहा, पर अब काजी मियाँ की आवाज में एक खालीपन था। बीरबल ने फिर यह योजना बनाई कि वह गांव के बाजार में खुला अखबार लगाएगा, एक ऐसा अखबार जिसमें स्थानीय खबरें और विवरण प्रकाशित होंगे और साथ ही लोगों से छोटी छोटी गवाहियां मांगी जाएं। इस कदम का उद्देश्य था लोगों की आंखों को खुला रखना और किसी भी छुपे हुए नेतृत्व को बेनकाब करना। दिन प्रतिदिन साक्ष्य इकट्ठा होते गए, एक एक कर छोटे छोटे संकेत मिलते गए। किसी ने एक रात में 4 ऊंटों को देखा, किसी ने एक लोहे का ताला फिर से बदला हुआ पाया, किसी ने एक नाव पर भारी बोझ देखा। इन छोटी छोटी बातों से बीरबल ने बड़े नेटवर्क के नक्शे को उभारा। यह साफ था कि चोरी का तंत्र सिर्फ गांव के भीतर नहीं, बल्कि पास के कस्बों तक फैला हुआ था। बीरबल ने इस बार सुरक्षा और शिक्षा का मेल किया। उन्होंने गांव में एक सार्वजनिक सभा रखी, जहां वे न सिर्फ सशक्त नीतियां लागू किए, बल्कि साथ ही गांव वालों को बताया कि कैसे वे नजदीकी कस्बों पर भी नजर रखकर चोरी के बाजार को बाधित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, आपका हित तभी सुरक्षित रहेगा जब आप अपने पड़ोस को पहचानो और पड़ोसी उन लोगों को पहचाने जो बार बार आते जाते हैं। कई सप्ताहों की सतर्कता और जांच के बाद एक बड़ा लिंक निकला, एक नाम जो बार बार मिलता था, मियाँ हसमुख। एक व्यापारी जो कभी गांव में कारोबार करना आया करता था और फिर कहीं गायब हो जाता था, लेकिन उसके नाम के साथ रेशमी कपड़े और पर्दे बेचे जाते थे जो चुराए गए सामान के निशान जैसी दिखाई देते थे। मियाँ हसमुख बड़े शहर में रहता था और उसके पास का संरक्षण कुछ कस्बों के प्रभावशाली लोगों के पास था। यहां कहानी का बड़ा मोड़ आया। यदि मियाँ हसमुख का सच सामने आता है तो केवल चोरों का जाल टूटेगा ही नहीं, बल्कि कुछ प्रतिष्ठित लोग भी बेनकाब होंगे। पर इससे कई लोग डर गए। कुछ दरबारी जो प्रतिष्ठा और लाभ से जुड़े थे, वे मुंह बंद कर गए। कुछ अच्छे आदमी भी भ्रम में पड़ गए कि शायद ही काजी मियाँ जैसी सूरत का जोड़ा कोई अपराध करे। बीरबल ने तय किया कि वे खुलकर नहीं लड़ेंगे, वे चाल से काम लेंगे। उन्होंने मियाँ हसमुख के खिलाफ एक जाल बिछाया। गांव के कुछ लोगों को मियाँ हसमुख के दुकान में जाने और उससे बड़े भाव से माल खरीदने का नाटक करने को कहा गया। वे नकद के साथ पहुंचे, पर असल में वे बीरबल के सूचनाकार थे। उन्होंने तय किया कि जिस रात मियाँ हसमुख माल जमा कर रहा होगा, वही रात उसकी ओर निगरानी बढ़ा दी जाएगी। रात आई और वह व्यापारी पहुंचा, पर इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ सिपाही और कुछ गांव वाले भी थे जो छुपे हुए थे। मियाँ हसमुख ने बड़े आराम और डीठी से सामान लिया और बाहर खड़ी गाड़ियों पर लादने लगा। तभी एक गुप्त इशारे पर बीरबल और सिपाही ने हमला कर दिया। मुंबई नहीं, मियाँ हसमुख के गढ़ में, और वहां से भारी मात्रा में चोरी का माल और चोरी के रिकॉर्ड बरामद हुए। मियाँ हसमुख ने पहले तो गालियां दी और कहा कि यह राजनीति है, पर जब कागजों और गवाहियों का पहाड़ उसके सामने रखा गया तो उसका मुंह बंद हो गया। उसने नाम दिए, कस्बे के कुछ बड़े हस्तियां जो उसके साथ काम करती थीं, और उन नामों में कुछ ऐसे भी थे जिनकी समाज में बड़ी इज्जत थी। यह खुलासा 2 गुना झटका था। गांव में राहत थी, पर साथ ही एक उबाल भी था। कुछ लोगों ने कहा, ये गहरे जाल हैं, इन्हें सिर्फ पकड़कर सुलझाना आसान नहीं। कुछ ने कहा, हमें बीरबल की ओर भी चतुराई चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया, सच को उजागर कर देना ही हमारी पहली जिम्मेदारी है, पर उसके बाद उस सच को जोड़कर सामाजिक मरम्मत करना हमारी दूसरी जिम्मेदारी है। वे कदम दर कदम चले। जिन लोगों ने चोरी में सहयोग किया था, उन पर मुकदमे चलाए गए। जिन प्रतिष्ठित लोगों के नाम आए, उनकी प्रामाणिकता जांची गई, और जो बेगुनाह निकले, उन्हें सम्मान पुनः मिला। व्यवस्थाएं बदली गईं। गांव के पास अब छोटे छोटे बाजारों में सामान बेचने के नियम बनाए गए, और जो बड़ी मात्रा में माल लाते थे, उन्हें रजिस्टर कराना अनिवार्य हुआ। धीरे धीरे चीजें सुधरने लगीं। कमरुद्दीन और अन्य पूर्व चोरों को कृषि और माली कामों में ठेकों पर रखा गया। वे ईमानदारी से काम करने लगे।
गांव का कुआं फिर से साफ हुआ। बच्चे फिर स्कूल गए और गांव का मुंह अब बाहर की तरफ शर्मिंदगी से नहीं बल्कि स्वाभिमान से देखने लगा। बीरबल ने एक सार्वजनिक समारोह रखा। गांव के चौपाल में उन्होंने सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, न ही सिर्फ राजा की। यह हमारी सामूहिक जागरूकता और हमारी सहनशीलता की जीत है। याद रखो, जो लोग डर से बोलते थे वे अब खुलकर सच बोल रहे हैं, और जो लोग सच्चों को छुपाने की कीमत पर लाभ पाते थे उन्हें अब जवाबदेह ठहराया जा रहा है। अकबर ने भी गांव का दौरा किया। उन्होंने कहा, मैंने कई बार देखा है कि छोटा सा गांव भी जब एकजुट होता है तो बड़े बड़े जाल टूट जाते हैं। उन्होंने बीरबल को गले लगाकर कहा, आज तुम्हारी वजह से मैं। अंत में संदेश दोस्तों, अगर आपको यह अकबर बीरबल की कहानी मजेदार और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर मान कीजिए और चैनल इंस्पायर मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और दिमाग खोल देने वाली कहानियां सबसे पहले मिलें।